हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑस्कर एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के 22 प्रश्न लाए हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आपसे अंत में पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको ही कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज टॉप 22 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आज की इस वीडियो में हम। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखना, भार जो है उसका वजन जो है बढ़ जाता है। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार जो है बढ़ता है। ध्यान रखें, क्या होता है, बढ़ता है उसका भार। अगला क्वेश्चन है, दही में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दही में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। ध्यान रखना, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है। तो 2.2 होता है पीएच मान। ध्यान रखना, नींबू के जो रस होता है, उसका पीएच मान होता है 2.2। अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्या है। कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु है। ध्यान रखना, कार्बन क्या है, एक अधातु है। अगला क्वेश्चन है, साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी से होता है। तो किससे होता है, मृदु जल में। ध्यान रखना, साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी से होता है, मृदु जल में होता है। ध्यान रखना, जब उसमें अपन झाग बनाते हैं उससे सफाई अच्छी से होती है कपड़ों की। ध्यान रखें, मृदु जल में। अगला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन की क्या है, ये अपर रूप है दोनों को दोनों। ध्यान रखना, कार्बन के अपर रूप हैं। ध्यान रखें, हीरा और ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिससे एथेनॉल बनता है। तो वह है ईथेन। ध्यान रखना, ईथेन। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जो जिससे एथेनॉल बनता है। तो वह हाइड्रोकार्बन का नाम है ईथेन। ध्यान रखना, ईथेन। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपर रूप का उपयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट का। ध्यान रखना, पेंसिल में जो होता है वह किससे बनता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तेल लगा कागज होता है। तेल लगा कागज होता है अपारदर्शक। ध्यान रखना, अपारदर्शक होता है। ध्यान रखें, तेल लगा कागज होता है अपारदर्शक। अगला क्वेश्चन है, वायु एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। ठीक है, इसमें धूल भी है, अब कुछ सब कुछ मिला होता है इस वायु में। ध्यान रखना, ठीक है, मिट्टी के बहुत सारे कण मिले होते हैं। तो वायु एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। मिश्रण जिसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, एक से अधिक मिली होती है, मतलब दो भी मिली हो सकती हैं, अन्य बहुत सारी चीज़ें मिली हो सकती हैं। ठीक है, तो उन सभी को अपन क्या कहते हैं, मिश्रण बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है कठोर जल। ध्यान रखना, कठोर जल जल होता है वह आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है कठोर जल। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन है। ध्यान रखना, मीथेन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक है। तो वह है चांदी। क्या है दोस्तों, चांदी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले मुख्य गैस कौन सी है। तो सल्फर डाई ऑक्साइड है। ध्यान रखना, सल्फर डाई ऑक्साइड है। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली मुख्य गैस कौन सी है, सल्फर डाई ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, लार की प्रकृति कैसी होती है। तो अम्लीय होती है। ध्यान रखना, लार जो हमारे मुंह में पानी आता है कुछ वस्तु को देख के, तो उसको अपन क्या कहते हैं, लार। तो लार की जो प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, शर्करा और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो रवाकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है शर्करा और नमक के मिश्रण को। ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, महासागरों से जल किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आशवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखना, महासागरों से जल किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, आशवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
रेडियो एक्टिविता का मात्रक क्या है? क्यूरी है, ध्यान रखें। क्या है? क्यूरी। रेडियो एक्टिविता का मात्रक है क्यूरी। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटती है, ध्यान रखना। दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता क्या होती है? घटती है, ध्यान रखना, ना कि बढ़ती है, घटती है। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन का संकेत चिन्ह क्या है? डब्ल्यू है, ध्यान रखना। ये डब्ल्यू बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षाओं में कि टंगस्टन का संकेत चिन्ह क्या है? डब्ल्यू है। अगला क्वेश्चन है, आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है? तो 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। जो हार वगैरह होते हैं, अंगूठी वगैरह जो होती है ना, उसमें 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। ये प्योर सोने की नहीं होती हैं। कुछ लोग वह कहते हैं कि ये हमारा जो हार है वो सोने का है। बिल्कुल सोने का तो है, लेकिन प्योर सोने का नहीं है, क्योंकि उसमें जो सोने का प्रयोग किया गया है मात्र 22 कैरेट किया गया है, और शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। ध्यान रखना, शुद्ध सोना सिर्फ होता है मात्र बिस्किट, जो आपने देखा होगा, बिस्किट जो है यही होता है 24 कैरेट का। इसे ही शुद्ध सोना कहा जाता है, जो कि 24 कैरेट का होता है, ध्यान रखें। 22 कैरेट के तो सिर्फ आभूषण बनाए जाते हैं, और जो 2 कैरेट बचा, ठीक है, उसमें चांदी या तांबा लगा दिया जाता है, क्योंकि सोने को ये मजबूत करता है, चांदी तांबा, ठीक है, जो कि रिंग वगैरह हार वगैरह में लगा दिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये 22 कैरेट का प्रयोग किया जाता है, और शुद्ध सोने के लिए 24 कैरेट का। ध्यान रखना, शुद्ध सोने के लिए कितने कैरेट का प्रयोग किया जाता है? 24 कैरेट का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे आपको, आपको ही कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना है। और क्वेश्चन है इस प्रकार कि ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं? ठीक है, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं, इसका आंसर आपको ही कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना है। जिसको भी दोस्तों ये वीडियो पसंद लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर दें।